भारत चीन के बीच पिछले 15-20 दिनों से बढ़ते तनाव के बीच लाइमलाइट अब भारत की ऐप इकोनॉमी पर आई है। सरकार ने चीन के 59 ऐप्स पर बैन लगाने की क्या बात की। लोग टिकटॉक छोड़ रोपोसो, चिंगारी, ट्रेल जैसी देसी ऐप्स को दनादन डाउनलोड कर रहे हैं। जाहिर है ये पहल देश के एंटरप्रेन्योर्स के लिए एक सुनहरा मौका है अपने टेक्नोलॉजी स्किल्स और इनोवेटिव माइंडसेट को दुनिया के सामने फिर दिखाने के लिए और भारतीय ग्राहकों को भी एक लोकल ऑप्शन देने के लिए। नमस्कार, आप देख रहे हैं आवाज एंटरप्रेन्योर। मैं हूं हर्षिता सावंत और आज इसी पर चर्चा करने के लिए हमारे साथ हैं इनमोबी के फाउंडर नवीन तिवारी, इंडिया कोशेंट के फाउंडिंग पार्टनर आनंद लूनिया और व्लॉगिंग ऐप ट्रेल के को फाउंडर और सीईओ पुलकित अग्रवाल। आप सभी का स्वागत है सीएनबीसी आवाज पर। नवीन, मैं आपसे चर्चा की शुरुआत करना चाहूंगी क्योंकि ऑफ कोर्स आप ने रोपोसो को हाल ही में अक्वायर किया और उसके बाद ये जो एंटी चाइना का पूरा मूड बना है देश में, हम देख रहे हैं एक के बाद एक ज्यादातर लोग इन ऐप्स में शिफ्ट करते हुए दिखाई दे रहे हैं। तो क्या ये डिजिटल इंडिया और स्पेशली भारत की ऐप इकोनॉमी का सबसे बड़ा आत्मनिर्भर मोमेंट है? अगर आप इस पूरे चीज को एनालाइज करेंगे ना, तो आप दो चीजें देखेंगे। पहला कि मेरे ख्याल से इंडिया का जो डिजिटल एनवायरनमेंट है वो एक अडल्ट बन गया, और ये जो पूरा हुआ है बैन हुआ एप्स बैन हुए वगैरह, ये एक साइन है ऑफ अ मेच्योर डिजिटल इकोनॉमी। क्यों मेच्योर है? क्योंकि हमने इम्पोर्टेंस जानी डिजिटल की अपने देश में, हमने इम्पोर्टेंस जानी उसको किस तरह से उसके साथ काम किया जाए। डेटा की सिक्योरिटी, डेटा की प्राइवेसी की एक बात हुई। दूसरी, जब आप उसमें कंटेंट दिखाते हैं, कैसा भी कंटेंट दिखाते हैं, तो आपको अपने देश की मर्यादा और संस्कृति को ध्यान में रखते हुए करना पड़ता है। हमारी ये इंडस्ट्री जो कि पिछले 10 साल में बहुत बड़ी हुई है, वो एक मेच्योर हो गई। दूसरी बात, अब इस बैन की वजह से एक वैक्यूम क्रिएट होता है, और ये जो वैक्यूम क्रिएट होता है, इस वैक्यूम से हमारे काफी मतलब दुनिया में काफी सारे ऐप्स आ सकते हैं और बड़े हो सकते हैं, और उसका बहुत बड़ा योगदान हमारे खुद के एंटरप्रेन्योर्स ले सकते हैं। मैं पुलकित आपकी राय लेना चाहूंगी। ट्रेल ने कितना फायदा उठाया है जब से अनाउंस किया गया कि चाइना के 59 ऐप्स को भारत में बैन किया जाएगा? आपकी यूजर बेस कितनी बड़ी है, कितने डेली एक्टिव यूजर्स हो चुके हैं? क्या डेटा आप सबसे पहले शेयर करेंगे? श्योर। सो हमें काफी फायदा हुआ है आफ्टर ये जो मूवमेंट चालू हुआ है दैट स्वदेशी एप्स अडॉप्ट करिए और वहां पे कंटेंट बनाइए और कंटेंट कंज्यूम करिए, राइट? सो जैसा आपने देखा, ट्रेल इज अ ब्लॉगिंग ऐप जहाँ पे लोग आके अपने लाइफस्टाइल, पैशन और इंटरेस्ट के अराउंड कंटेंट बनाते हैं। इन लास्ट 48 आवर्स हमने वी हैव सीन मोर देन 1.5 मिलियन डाउनलोड्स काइंड ऑफ कमिंग इन अ सिंगल डे, विच इज अप्रोक्सीमेटली 800% जो हमारा रेगुलर रहता है उससे काफ़ी ज़्यादा इंक्रीज हुआ है। एंड असेंशियली व्हेन इट कम्स टू द कंटेंट क्रिएटर्स इकोनॉमी, हमने देखा कि 1 लाख से ज़्यादा कंटेंट क्रिएटर्स जो कि ये चाइनीज ऐप्स यूज़ करते थे, दे हैव माइग्रेटेड टू ट्रेल। आज वो ट्रेल यूज़ कर रहे हैं अपनी लाइफस्टाइल के बारे में ब्लॉग करने के लिए, लोगों से ओपिनियन शेयर करने के लिए, कंटेंट शेयर करने के लिए। एंड आई थिंक इट्स अ वंडरफुल अपॉर्चुनिटी सारे इंडियन स्टार्टअप्स या फिर सोशल स्टार्टअप्स के लिए टू capitalize on this opportunity and really build a self-sustaining and meaningful business इस time की frame में। आनंद, ब्रिंगिंग यू इन, ये बताइए इस मोमेंट को आप कैसे एनालाइज कर रहे हैं? क्या ये मौका है कुछ नया करने का या फिर बस चाइनीज कंपटीशन को भारत में इमिटेट करके कुछ सामने रखने का? हर्षिता, ये मौका है कुछ नया करने का। अगर आप देखें तो इंडिया में टेक्नोलॉजी कैपेबिलिटी, जिसको हम लोग बोलते हैं कि क्षमता, हमारे में नहीं है। अगर यूएस में देखें तो सारे अच्छे इंजीनियर, आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस, मशीन लर्निंग, ये सारी जो टेक्नोलॉजीज हैं, ये सारी टेक्नोलॉजी शुरू कहाँ से हुई? ये शुरू हुई फेसबुक से, गूगल से, तो सोशल मीडिया ऐप्स। सोशल मीडिया ऐप खाली ये वीडियो में नाच गाना वो वैसा नहीं है। काफ़ी मुश्किल तकनीकी काम होता है। मैंने देखा रोपोसो में, शेयरचैट में, टिकटॉक में, क्लिप में काफ़ी सारे ऐप्स हैं हमारे। इनफैक्ट कुछ कंपनियां ऐसी थी जिनमें हम लोगों ने इन्वेस्ट किया, लेकिन कंपनियां तकनीकी रूप से सक्षम नहीं थी। पैसे की बात नहीं थी, टेक्निकल कैपेबिलिटी नहीं थी। तो अगर इंडिया में सोशल मीडिया ऐप्स खुद के होते हैं तो हमारे अंदर ये जो डिजिटल
कैपेबिलिटी बनेगी, सोशल मीडिया टेक्नोलॉजी से काफ़ी सारी गेमिंग, मैपिंग, ये सारी कंपनियां निकलेंगी। और अगर आप देखें कि भारत को अगर आत्मनिर्भर बनाना है, तो एक मैं आपको बनाता हूँ हर्षदा, जो तकलीफ हुई थी जीएसटी के अंदर कि का नेटवर्क जो था अच्छे से चल नहीं रहा था, जी। है ना? और काफी तकलीफें आ रही थी, मतलब टैक्स रेट की प्रॉब्लम तो थी ही, पर उसके अलावा तकलीफ केवल नेटवर्क अप नहीं रहता है, छोटे जो व्यापारी है उनको तकलीफ हो रही है अपना टैक्स अपलोड करने के अंदर। तो ये जो टेक्नोलॉजी की कैपेबिलिटी की प्रॉब्लम है, अगर देश को पूरा डिजिटल बनना है तो टेक्नोलॉजी कैपेबिलिटी हमको बहुत अच्छी तरह की चाहिए। यूपीआई एक प्रोडक्ट है जो काफी सक्सेसफुल हुआ, पर ऐसे अगर हमको काफी सारे सुधार लाने हैं देश में, टेक्नोलॉजी कैपेबिलिटी तभी बनेगी जब लोकल कंपनियां काफी बड़ी हो जाए। राइट। मैं इस पर एक पॉइंट नवीन आपसे पूछना चाहूंगी। आपने कहा हमारे में क्षमता है कि हम 4th लार्जेस्ट टेक इकोसिस्टम बन सकते हैं या फिर बन रहे हैं, लेकिन ये बताइए, व्हाई वर वी वेटिंग कि चाइना पर एक बैन लगे? ये अब तक हम क्यों नहीं कर पाए हैं, और यहां से करने के लिए फिर किस बात पर जोर देना होगा? नहीं, बिल्कुल। देखिए, ऐसा नहीं है कि हम नहीं कर पाए। देखिए, यहाँ पे दो तरीके के इन्वेस्टमेंट्स हुए हैं इंडिया में आज तक डिजिटल इकोसिस्टम में। एक है ऑनलाइन टू ऑफलाइन इन्वेस्टमेंट्स। देखिए, ऑनलाइन टू ऑफलाइन इन्वेस्टमेंट्स जो होते हैं उसमें आपको सप्लाई चेन, ऑन ग्राउंड फिजिकल एंटिटीज का इस्तेमाल करना पड़ता है। तो उसकी वजह से हमारे देश में ज्यादातर इन्वेस्टमेंट उस कैटेगरी में होने लगा, और उसमें आपको ऑन ग्राउंड होना पड़ता है। इसलिए आप देखिएगा कि बहुत सारे ग्लोबल इन्वेस्टर्स आए और उन्होंने इन्वेस्ट किया, लोकल कंपनीज ने क्रिएशन किया, बहुत बढ़िया था। अब एक दूसरा कैटेगरी होता है जिसमें प्योरली डिजिटल कंपनीज होती हैं, जैसे कि टेंसेंट हुई ग्लोबली, बाइडू हुई, फेसबुक हुई, गूगल हुई, ट्विटर, स्नैपचैट, ये प्योरली डिजिटल कंपनीज है। ये इस कैटेगरी में हमारे यहाँ इन्वेस्टमेंट्स नहीं थे अभी तक, बिकॉज ग्लोबली अगर कोई सर्विस है तो वो इंडिया आ सकती थी और उसमें कोई रोक टोक नहीं थी, और जो कि बहुत बढ़िया बात है, बिकॉज हमारे कंज्यूमर्स ने बहुत बढ़िया तरह से अच्छा हाई क्वालिटी कंटेंट कंज्यूम किया है। आज एक छोटा सा, आपको क्या बोलना चाहिए, एक छोटी सी ओपनिंग है आपके लिए, बिकॉज ऑफ जो हुआ है। उस ओपनिंग को हम आज इस्तेमाल करके बड़े बन सकते हैं। आज से पहले इस काम में दिक्कत इसलिए आती थी बिकॉज आप जो बाहर की कंपनियां थी वो अपने यूजर बेस को, जो कि अगर चाइना में था या यूएस में था या कहीं पे भी था, उसके मोनेटाइजेशन को लेके यहाँ पे सब्सिडी कर देते थे। और अगर एक होम ग्रोन कंपनी है उसके पास ये सब्सिडी नहीं होती थी। दिस इज ए क्लासिकल केस ऑफ क्रॉस सब्सिडाइजेशन, विच इज अ वेरी गुड बिजनेस स्ट्रेटेजी। मैं ये मानता हूँ ये बहुत ही बढ़िया बिजनेस स्ट्रेटेजी है, उसमें कोई दिक्कत नहीं है और मैं उसके अगेंस्ट भी नहीं हूँ। पर क्योंकि ओपनिंग आई है तो as Indian entrepreneurs everyone should go for it. ओके, लेकिन अब सवाल पुलकित ये खड़ा होता है कि आप हाउ विल यू गो बियॉन्ड बीइंग द इंडियाज ऑल्टरनेट टू टिकटॉक, या फिर जो दूसरे ऐप्स अब तक चीन की तरफ से भारत में आए, जिसका काफी तहे दिल से लोगों ने प्रशंसा की, बड़े बड़े डाउनलोड्स हुए। इनफैक्ट टिकटॉक की बात करें तो भारत उनके लिए सबसे दूसरा बड़ा मार्केट माना जाता है। आप अब अपनी कंपनी को किस तरह से स्केल करेंगे, ये जानना जरूरी है। आप एडिशनल क्या देंगे भारतीय कंज्यूमर को? सो सबसे पहले ये जानना जरूरी है कि हम लोग टिकटॉक के ऑल्टरनेट है, बट हम टिकटॉक जैसा ऐप नहीं है। ट्रेल इज अ वेरी डिफरेंट ऐप, जहाँ पे लोग अपने पैशन और इंटरेस्ट के अराउंड कहानियां शेयर करते हैं, स्टोरी टेलिंग करते हैं, कंटेंट शेयर करते हैं, जो कि हिस्टोरिकली लोग शेयर करते थे पहले ब्लॉग्स के अंदर, टेक्सचुअल ब्लॉग्स के अंदर, जहाँ पे वो कैटेगरीज लाइक ब्यूटी, फैशन, मूवीज, टीवी रिव्यूज, गैजेट, इन सब की बातें करते हैं, जो कि बहुत अलग है, जो कि टिकटॉक पे एसेंशियली कंटेंट क्रिएट करा जाता था। टिकटॉक या फिर किसी भी चाइनीज ऐप के बैन होने के बाद दो बड़ी चीजें हुई हैं। एक बड़ी चीज की जो हमारे कंटेंट क्रिएटर्स हैं, जो कि बहुत सारा कंटेंट बना रहे थे और लाइवलीहुड बना रहे थे टिकटॉक जैसी ऐप्स को यूज करके, आज उनके पास कोई ऑल्टरनेट नहीं है। दे हैव लॉस्ट देयर ऑडियंस, they have lost their source of income, right. And they are struggling to find another way through which they can get visibility. तो हमने उनको बोला है कि आप ट्रेल पे आएं और ट्रेल पे को यूज करें और यहाँ पर एसेंशियली आप विजिबिलिटी गेन करने की कोशिश करें। हमारी टीम पूरी कोशिश करेगी और हेल्प करेगी आपकी टू सेट अप योर एंटायर जर्नी ऑन ट्रेल, एंड ये आपका एक ऑल्टरनेट सोर्स ऑफ इनकम बन सकता है लॉन्ग टर्म में जाके। तो दैट इज द फर्स्ट थिंग दैट वी आर इंश्योरिंग टू मेक श्योर कि हमारे यहाँ पे जो भी कंटेंट क्रिएटर्स आ रहे हैं उनके लिए लॉन्ग टर्म में वैल्यू डिराइव हो।
अगर अपन दूसरे तौर पे बात करें कंज्यूमर्स की, जो कि बहुत सारा डिफरेंशिएटेड और अलग अलग तरीके का कंटेंट देखते हैं अलग अलग प्लेटफॉर्म्स पे, तो उनके पास एंटरटेनमेंट कंटेंट कंज्यूम करने के बहुत सारे मीडियम्स ऑलरेडी थे। जब टिकटॉक नहीं था या चाइनीज ऐप नहीं थी, तब भी वो कंज्यूम करते थे। आज वो वापस से बैन हो गए, पास बहुत सारे मीडियम्स होंगे जहां पे वो कंज्यूम करेंगे। तो इम्पॉर्टेंट पार्ट ये है कि आज अगर उस कंटेंट जो कि टिकटॉक पे शेयर होता था वो वॉइड आ चुका है, वहां पे वो कंटेंट अब एग्जिस्ट नहीं करता, बिकॉज लोग वहां जाके नहीं देख सकते। ये सारा कंटेंट जो है वेरियस इंडियन एप्स, नॉट ओनली ट्रेल, वहां पे माइग्रेट हो रहा है। ये कंटेंट क्रिएटर्स वहां पे जाके इस तरीके का कंटेंट बना रहे हैं, और एंड तौर पे सबसे बढ़िया प्लेयर वो निकल के आएगा जो कि कंज्यूमर्स के लिए एक बहुत डिफरेंशिएटेड वैल्यू बनाएगा, जो कि एक सिर्फ कॉपी नहीं होगा टिकटॉक का। तो आपको यूनिक होना है, यूनिक और अलग, नॉट ओनली चाइनीज ऐप से, बल्कि आपकी कम्युनिटी में जो दूसरी ऐप्स हैं उससे भी आपको कुछ अलग करके सामने रखना होगा, ताकि ज्यादा से ज्यादा ग्राहक आपके साथ आए और वो यूजेज बढ़े। इस मोड पर लेंगे एक छोटा सा ब्रेक, अब बने रहिए सीएनबीसी आवाज के साथ। आपका फिर स्वागत है सीएनबीसी आवाज पर। आप देख रहे हैं आवाज एंटरप्रेन्योर और हमारा फोकस है कि भारतीय ऐप इकोसिस्टम में कितना बड़ा मौका है चीन के जो 59 ऐप्स बैन किए हैं सरकार ने। हमारे साथ इस चर्चा में है नवीन तिवारी, आनंद लूनिया और पुलकित अग्रवाल। आनंद, इस पर मैं आपकी राय लेना चाहूंगी। देखिए, अब हर कंपनी कुछ अलग करना चाहेगी, लेकिन इस समय जो सेंटिमेंट है वो एंटी चाइना सेंटिमेंट है। इस समय बड़े पैमाने पर लोग क्योंकि टिकटॉक पर नहीं जा सकते, वीडियो पोस्ट नहीं कर सकते, वो इन भारतीय ऐप्स पर आएंगे, लेकिन वो कितना काफी होगा यहाँ से आगे और नंबर्स बढ़ाने के लिए और डेली एक्टिव यूजर्स की संख्या को भी एक्टिव रखने के लिए या फिर बढ़ाने के लिए, और क्या एडिशनल करना होगा अदर देन द फैक्ट कि सेंटिमेंट एंटी चाइना है? बहुत अच्छा सवाल है अर्शिदा। अगर इतना ही आसान होता कि कुछ थोड़ा बहुत आप नया कर दें तो उतने से ही बहुत सारे यूजर आ जाएंगे, तो ऐसे नहीं हो रहा है। सोशल मीडिया एक ऐसी चीज है जहां पे एक क्रिटिकल मास होता है। आप फेसबुक पे क्यों जाते हैं? क्योंकि आपके सारे दोस्त वहीं पे हैं। इंस्टाग्राम पे क्यों जाते हैं? जिन सेलिब्रिटीज को आप पसंद करते हैं सारे लोग वहीं पे हैं। तो ये क्रिटिकल मास जो है वो बहुत जरूरी है। अगर आप मान लीजिए कि किसी उत्तर प्रदेश में किसी गाँव से हैं अगर, तो आपके गाँव से कोई भी नहीं है नेटवर्क पे, तो ठीक है, आप आएंगे, वीडियो देखेंगे और चले जाएंगे, है ना। तो जो आप कह रहे हैं कि लोग टिकेंगे नहीं वीडियो के ऊपर, तो एक क्रिटिकल मास होना जरूरी है सोशल नेटवर्क के लिए। इसीलिए मैं ये नहीं मानता कि टिकटॉक के बदले में 20 ऐप आएंगे या 50 ऐप आएंगे, ऐसा नहीं होगा। शायद 2, 3, 4 ऐप आएंगे जो बड़े होंगे और वही टिकेंगे। कैपिटल भी वैसे ही आता है। अगर आपका सबसे बड़ा साइज नहीं है तो आप लंबे नहीं टिकेंगे। दूसरी क्रिटिकल चीज ये है हर्षदा कि जो मैं पहले बता रहा था आपको, आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस और मशीन लर्निंग की कैपेबिलिटी, जो प्रोसेसिंग पावर की कैपेबिलिटी जो है, वो कैपेबिलिटी बहुत महंगी है और बहुत कम है। इंडिया में अच्छी टेक्निक जानने वाले लोग बहुत कम हैं जी। तो शायद कैपिटल से वो भी सॉल्व होगा। कैपिटल से आप ला सकते हैं। काफी कंपनियां हैं जिनमें हम लोग काम करते हैं, वहाँ पे लोग बाहर से आए हैं, सिलिकॉन वैली से आए हैं, कुछ लोग चाइना से भी आए हैं, जो एम्प्लॉई हैं, जो वहाँ बाइटडांस में या फेसबुक में या गूगल में काम कर चुके हैं। तो ये कैपेबिलिटी चाहिए होगी आपको और साइज चाहिए होगा, वो ज़्यादा जरूरी है। ऑफ कोर्स यूनिक होना चाहिए, लेकिन आप अगर देखें तो बाइटडांस और हेलो जो ऐप है उनके, टिकटॉक और हेलो और कई ऐप हैं, वो एकदम अलग नहीं है, पर वो बड़े हैं और वो बहुत ज़्यादा जरूरी है जी। नवीन, फिर बड़ा कैसे बना जाए? और ऑफ कोर्स रोपोसोप के लिए एडवांटेज ये है कि इनमोबी की बैकिंग है और आपने अपने एक्सपीरियंस में टेक्नोलॉजी का जो एक्सपीरियंस है आप वो रोपोसो की टीम के साथ शेयर कर रहे हैं, वो ग्लांस में भी दिख रहा है इस समय। तो बाकी जो आपके पियर्स हैं या फिर इंडियन कंपटीशन है, उनको बड़ा होने के लिए अब क्या चलेगा? देखिए, मेरे ख्याल से पहली चीज बहुत इंपॉर्टेंट है वो है प्रोडक्ट की एक्सपीरियंस। और प्रोडक्ट एक्सपीरियंस को ठीक करना बहुत जरूरी होता है, अच्छा होना बहुत जरूरी होता है। सो आई थिंक पहला हर कंपनी को दे हैव टू क्रिएट अ बेटर यूजर एक्सपीरियंस, कि आप देश को इस समय जो चाहिए वो एक रिस्पॉन्सिबल एंटरटेनमेंट चाहिए। तो हम एक रिस्पॉन्सिबल एंटरटेनमेंट की बात कर सकते हैं और हम बता सकते हैं कि ये जो पूरा रिस्पॉन्सिबल एंटरटेनमेंट है ये हमारी संस्कृति और हमारे देश से जुड़ा हुआ है। ये एक बहुत बड़ी अपॉर्चुनिटी है, तो इसको तो कोई और मैच नहीं कर सकता है। अगर आप देश में हैं तो आप ही मैच कर सकते हैं। तो ये बात हुई कि आप प्रोडक्ट कैसे बड़ा कर सकते हैं। दूसरा,
इसी इसी सिमिलर उसमें हम ट्रस्ट की बात कर सकते हैं। देखिए सबसे बड़ा इशू क्या हुआ अभी, ये कि किसी किसी वजह से ट्रस्ट ब्रेक हुआ है कंज्यूमर के साथ। बहुत इंपॉर्टेंट है कि हम वो ट्रस्ट को वापस लेकर आए और उनको बताएं कि हम उनके डेटा के साथ क्या हो रहा है, क्यों हो रहा है, और हम उनके डेटा को किस तरह से सेफ रखते हैं, उनके एनवायरनमेंट को कैसे सेफ रखते हैं। तो ट्रस्ट की बहुत बड़ी जरूरत है मेरे ख्याल से। तो दो चीजें हुई। तीसरी चीज जो है वो कि ये अपॉर्चुनिटी, जैसे मैंने पहले बोला, आप सबके पास है। हम खुद बैकिंग दे सकते हैं रोपोसो की ग्रोथ को देख के मैंने मैं 10-12 साल से कंपनी चला रहा हूँ। जिस तरह की रोपोसो की ग्रोथ देखी है मैंने इतने शॉर्ट पीरियड में, पिछले 6 हफ्ते में रोपोसो काफी ग्रो किया, ऑलमोस्ट मेरे ख्याल से 10 गुना ग्रो कर गया है। और पिछले 60 घंटे में ग्रोथ तो बहुत ज्यादा है। तो इस लेवल की ग्रोथ को का आपके ऊपर बहुत बड़ी रिस्पॉन्सिबिलिटी बन जाती है। और अभी हमारे हाथ में यह है कि देश को एंटरटेनमेंट देना जरूरी है। वो उन्होंने पिछले 1 से 2 साल में काफी यूज्ड टू हो गए थे, तो देश को वापस एंटरटेनमेंट देना जरूरी है। और जो कलाकार लोग थे, जितने क्रिएटर्स थे, उनकी रोजगारी भी थी इसमें। तो ये दो चीजें हमारे लिए बहुत इंपॉर्टेंट हो गई हैं, जिसकी वजह से हम उसको काफी बैकिंग दे रहे हैं और मेक श्योर कर रहे हैं कि ये कोई गैप क्रिएट ही नहीं हो मार्केट में। इनफैक्ट हमने अपनी टीम तिगनी कर दी है पिछले 60 घंटे में, जस्ट टू मेक श्योर कि कोई भी एक्सपीरियंस में गैप नहीं आना चाहिए। और हम काफी सारे प्रोग्राम्स अगले 1 से 2 हफ्ते में निकालेंगे जो क्रिएटर्स के लिए होंगे, जो उनको बताने के लिए कि आप चिंता नहीं करिए, आपकी रोजगारी, आप जिस तरह से आप अपना अपनी क्रिएटिविटी दिखाते थे, आप दिखाते रहिए। हम उससे बेहतर प्रोडक्ट आपको दिया हुआ है हमने, आप उसको ट्राई करिए और आप देखेंगे कि कितना बढ़िया होगा। तो मेरे ख्याल से देश तैयार है। हमको सिर्फ आगे बढ़ के उनको एक अच्छा प्रोडक्ट दिखाना है और मेक श्योर करना है कि उनके एक्सपीरियंसेस बहुत बढ़िया रहें। आई थिंक बाकी तो सब टेक केयर हो जाए। ओके, एक्सपीरियंसेस बेहतर करने के लिए ट्रेल क्या करेगा? पुलकित, आपसे सवाल ये है, देखिए एक चीज थी कि टिकटॉक के पास एक बहुत बड़ा पूल था कैपिटल का, बड़े पैमाने पर इनके पास फंड्स थे ताकि वो एड्स पर खर्च कर सके, मार्केटिंग पर खर्च कर सके, इन्फ्लुएंसर्स को ऑनबोर्ड करने के लिए खर्च कर सके। अब आपने सिकोया के सर्ज प्रोग्राम में हिस्सा लिया, आपके हाथ फंड्स लगे, लेकिन आप इस समय किस बात पर फोकस करेंगे? पैसा कहां खर्च करेंगे इन्फ्लुएंसर्स को ऑनबोर्ड करने के लिए ताकि वो जिंग फैक्टर आपके ऐप में भी आए, या फिर अपने टेक्नोलॉजी को और स्ट्रीमलाइन करने के लिए और कटिंग एज करने के लिए? वो एक बड़ा चैलेंज रहेगा इस समय ट्रेल या फिर किसी भी दूसरे प्लेयर के लिए। डेफिनेटली किसी भी प्लेयर के लिए टेक्नोलॉजी एक बड़ा चैलेंज होता है सॉल्व करने के लिए। हमारी टेक टीम बहुत स्ट्रांग रही है शुरू से ही, और उन्होंने काफ़ी ऐसे सिस्टम्स बनाए हैं जो कि स्केलेबल हैं किसी भी यूज़र essentially डाउनलोड या स्केल के अकॉर्डिंग। तो आई थिंक वी हैव ऑलरेडी इन्वेस्टेड अ लॉट इन टेक्नोलॉजी टू मेक श्योर दैट वी हैव सुपीरियर एक्सपीरियंस फॉर द यूजर्स रिगार्डलेस ऑफ स्केल, एंड वी विल कंटिन्यू टू डबल डाउन ऑन दैट। द अदर थिंग, जो दूसरी चीज है जिसपे हम फोकस करेंगे बहुत ज्यादा, इज कि हम कैसे एक सुपीरियर एक्सपीरियंस में कंटेंट क्रिएटर्स को लाकर उन्हें ग्रूम कर और उन्हें बताकर कि ट्रेल किसके लिए स्टैंड करता है। और वैसा अगर डिफरेंशिएटेड कंटेंट और डिफरेंशिएटेड एक्सपीरियंस आप बनाएंगे तो प्लेटफॉर्म पे ऑटोमेटिकली ज्यादा से ज्यादा कंज्यूमर्स आना चाहेंगे और उसे कंज्यूम करना चाहेंगे। देखिए, बिफोर दिस चाइनीज बैन, एप्स बैन, ट्रेल पिछले 1 साल के अंदर 25x ग्रोथ लेकर आया है। तो ऐसा नहीं था कि हम लोग ग्रो स्लोली कर रहे थे, हम ग्रो फास्ट ही कर रहे थे। करेक्ट। इट वाज जस्ट अ मैटर ऑफ टाइम कि हमें विजिबिलिटी एरिना में आने में थोड़ा सा वक्त लगा। तो अब ये 25x की रफ्तार और कितनी बढ़ने वाली है? आर यू लुकिंग एट 100x? Absolutely, there is a high possibility कि हम लोग 100x kind of growth trajectory देख सकते हैं। और हम ऑलरेडी देख रहे हैं कि आज हमारे पास जिस पेस से या वेलोसिटी से जो डाउनलोड्स आ रहे हैं और यूजर्स आ रहे हैं प्लेटफॉर्म पे, वो ऑलरेडी 10x हो चुका है फ्रॉम व्हाट वी यूज्ड टू जनरली गेट। तो आई एम श्योर कि दीज आर द टाइम्स जहां पे हम फोकस रहेंगे जो हम अच्छे से करते थे उस पे, जो कि है टेक्नोलॉजी। वेरी क्विकली एक और सवाल है आपसे, क्या आपको और फंड्स की जरूरत होगी ये स्केल अचीव करने के लिए, एक्सेलरेट करने के लिए कारोबार को? और Absolutely. This is a golden opportunity for any kind of funds to really harness maximum value from a startup wherein they could invest in. And we already have a lot of investors who have been interested to invest in Trell.
एंड वी आर एसेंशियली प्रोसीडिंग टुवर्ड्स अनदर राउंड क्लोजर जो कि हमें फ्यूल करेगा towards growing this to the next stage. That's good to hear. नवीन, आखिरी सवाल आपसे, आपने रोपोसो को एक्वायर किया, बाकी कई सारे एप्स हैं जो शायद रोपोसो को कॉम्प्लीमेंट कर सकते हैं. Are you looking at another acquisition जहां पर आप शायद और निवेश या फिर एक सिर्फ निवेशक मेंटोर के तौर पर आए ऑन बोर्ड? मैं दो चीजें बताऊंगा आपको इसमें. देखिए, पहली तो बिल्कुल मैं और भी एप्स देख रहा हूँ, बात कर रहा हूँ लोगों से, काफी इंटरेस्टेड हूँ देखने में कि हम और कौन सी ऐसी सर्विस है जो कि हम लॉन्च कर सकते हैं जहाँ पे गैप है. पहला. दूसरा एक्चुअली मैं रोपोसो के ही दायरे में बात करूंगा. सोशल वीडियो कैटेगरी में दो तीन और भी दूसरे एप्स हैं जी. मेरा एक्चुअली मानना ये है कि ये समय एक दूसरे से कम्पीट करने का नहीं है. ये समय एक्चुअली साथ में चलने का है. और मैं तो आपके चैनल के थ्रू आउटरीच भी करने को तैयार हूँ उन अदर दूसरे एप्स से जो कि मार्केट में है. हो सकता है रोपोसो से कम्पीट करते हो, बट हम साथ में मैं अपनी टेक्नोलॉजी देने को तैयार हूँ टू हेल्प देम. जिस भी तरह से उनको मदद चाहिए देने को तैयार हूँ, बिकॉज आई थिंक आज की तारीख में साथ चल के जो हम सब गेन करेंगे उसकी वैल्यू कहीं ज्यादा है वर्सेस हम एक दूसरे से कम्पीट करें. तो एक ओपन इनविटेशन है पुलकित, लोहा गरम है, हथौड़ा मार दीजिए. एक ओपन इनविटेशन नवीन तिवारी की ओर से आया है कि टेक्नोलॉजी में जो भी मदद चाहिए वो देने को तैयार हैं. बाकी पेयर्स को भी बहुत बहुत शुक्रिया आप तीनों का हमारे लिए समय निकालने के लिए. इट्स ऑलवेज अ प्लेजर स्पीकिंग टू यू नवीन. आनंद धन्यवाद, और पुलकित ऑल द वेरी बेस्ट आने वाले महीनों के लिए. तो एक बहुत ही दिलचस्प मौका इन सभी कंपनियों के लिए. अब देखना यही है कि यहाँ से आगे कितनी और रफ्तार और कितनी उड़ानें भरते हैं. इसी के साथ आवाज एंटरप्रेन्योर में इस हफ्ते इतना ही. नमस्कार.